नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। गाजियाबाद के थाना इंद्रापुरम क्षेत्र के कनवानी पेट्रोल पंप के पास एक युवक को चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। तमाशबीन बने लोग वहां मौके पर मौजूद अपनी आंखों से एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से कई बार किए गए, लेकिन उन्होंने उसे छुड़ाने के बजाय और उल्टा उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उसे अस्पताल तक पहुंचने की हिम्मत ना जुटाई किसी व्यक्ति ने। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपित को मौके से ही गिरफ्तार किए गए। युवक से पूछताछ में दूसरे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना इंद्रापुरम क्षेत्र में देर रात एक युवक की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई तो लोगों ने वहां पुलिस को इशारा कर एक युवक को गिरफ्तार कराया। गिरफ्तार युवक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका नाम प्रिंस कुमार उर्फ गोविंद पुत्र ललन शाह है, जो मूल रूप से निवासी छपरा बिहार का रहने वाला है। वह चौकी क्षेत्र अंतर्गत झुग्गियों में निवास करता है और दूसरा आरोपित दीपक पुत्र सुरेश निवासी देसी शराब के ठेके के पास सुरेश के मकान में किराए पर दीपक रह रहा था। पूरा मामला पुलिस की पूछताछ करने पर बताया गया कि प्रिंस उर्फ गोविंद की पत्नी के पिछले 2 वर्षों से मृतक विवेक निवासी गोविंदपुरी दिल्ली मूल निवासी बिहार से अवैध संबंध थे, जिस कारण प्रिंस उर्फ गोविंद ने अपनी पत्नी को 2 साल से छोड़ रखा था, जिसकी वजह से प्रिंस उर्फ गोविंद ने विवेक से बदला लेने की ठान ली और तलाश शुरू कर दी। रात्रि में दोनों दीपक व प्रिंस कुमार उर्फ गोविंद ने देसी शराब के ठेके के पास बैठे थे, तभी वहां पर विवेक आ गया। विवेक के आने से दोनों के साथ गाली गलौच व झगड़ा होने लगा। दोनों आरोपियों ने विवेक को बेरहमी से चाकू से एक के बाद एक कई बार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने बताया कि मृतक का नाम विवेक है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। हाल में वह दिल्ली में रहता था। आपको बता दें कि मामला दिनांक 3 नवंबर 2024 को रात्रि के समय थाना इंद्रापुरम पुलिस को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। तत्काल घटना स्थल पर डायल 112 के साथ साथ इंद्रापुरम पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहां मौजूद चाकू लगने से घायल युवक को लेकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाते ही उसे डॉक्टरों ने देखते ही मृतक घोषित कर दिया। उसके बावजूद घटनास्थल पर उपस्थित चश्मदीद गवाहों के आधार पर इंद्रापुरम पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसका नाम प्रिंस उर्फ गोविंद पुत्र ललन शाह है, जो कि मूल रूप से छपरा बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में कनावनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत झुग्गियों में निवास करता है। उसने पूछताछ में हत्या का कारण अवैध संबंधों का होना बताया जा रहा है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों के कब्जे से पुलिस ने एक घटना के वक्त जिस चाकू से गोदकर विवेक की हत्या की गई थी, पुलिस ने उस चाकू को भी मौके वारदात से बरामद कर लिया है। सर, इंद्रापुरम थाना इलाके में कनामी गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। कौन मृतक है और आरोपी कौन गिरफ्तार किए गए, किस प्रकार से हत्या की गई? देखिए, कल रात लगभग 9 बजे थाना इंद्रापुरम को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि कनावनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत झुग्गियों के पास एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है। तत्काल इंद्रापुरम पुलिस मौके पे पहुंचती है और व्यक्ति को अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां पे अस्पताल में उसे ब्रॉड डेड घोषित किया जाता है। इसके उपरांत चश्मदीद गवाहों के आधार पर हम लोगों को 2 नाम प्रकाश में आते हैं, जिनमें से एक नाम था प्रिंस उर्फ गोविंद, जो कि मूल रूप से छपरा बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में नोएडा में रह रहा है, और उसके साथ साथ उसका साथी दीपक पुत्र सुरेश सिंह, जो कि सीवान बिहार का मूल रूप से निवासी है और वर्तमान में कनावनी झुग्गियों में ही रहता है। पूरी घटना इस प्रकार सामने आई कि इनका मृतक परिचित था, जिसका नाम विवेक है, जो कि खुद मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली में गोविंदपुरी में निवास करता है। पेशे से ये पेंटर था मृतक, और मारने वाला भी पेंटर था, और दूसरा व्यक्ति दीपक दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। इन लोगों के द्वारा कल जब शराब के ठेके के पीछे शराब पी जा रही थी आपस में दीपक और गोविंद के द्वारा, तो वहां पर विवेक आ गया। चूंकि विवेक का गोविंद की पत्नी से जो पूछताछ में सामने आया कि लगभग 2 साल से अवैध संबंध थे, जिसको लेके गोविंद काफी नाराज रहता था इससे, और कल वहां पे विवेक के आ जाने के उपरांत इन लोगों के मध्य में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके उपरांत गोविंद ने चाकू से मृतक के ऊपर वार किया, जिसके उपरांत हमारा मृतक था विवेक, उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सर, मृतक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक कि मृतक कहाँ निवास करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, मृतक गोविंदपुरी दिल्ली में रहता है और मूल रूप से बिहार का रहने वाला, और वो गाजियाबाद ही पेंटिंग करने आया करता था। सर, कितने प्रहार किए गए चाकू के, और चाकू इनके पास कहाँ से आया?
वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उपरांत क्लियर होगा कि एग्जैक्टली कितने प्रहार इनके ऊपर किए गए हैं। और अभी जो हमें दर्शनीय है वो एक सीने के नीचे चाकू का एक बड़ा प्रहार हमको दिख रहा है और नाक पे भी कुछ चोटों के निशान हैं। सर, इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने है? अभी तक हम लोग सर्च कर रहे हैं कि इन लोगों का यहाँ से लेके बिहार तक अगर कोई आपराधिक इतिहास है तो उसको भी हम अपनी विवेचना का पार्ट बनाएंगे। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।